चलिए कृष्ण वंदना। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। आप सब का हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो सारे ज्ञानों का ये जो सार है, ये हमें इस गीता में मिल जाता है। पिछली बार हमने देखा था 14वें श्लोक में, और हमने चर्चा भी बड़ी अच्छी की थी इसके ऊपर कि कर्तापन, कर्म और कर्म फल का संयोग परमात्मा की सृष्टि नहीं है, बल्कि प्रत्युत जीव की सृष्टि है। ये हम जीवों की बनाई हुई बात है, इसलिए जिम्मेदारी भी जीव पर ही है इनके त्याग की ना। ये हमने बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। और स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये हमने देखा था पिछले श्लोक में कि वास्तव में संसार के साथ संबंध विच्छेद स्वाभाविक है, लेकिन हम लोगों ने सबने क्या कर रखा है, अस्वाभाविकता को स्वाभाविकता मान रखा है। और ये इसी कारण से संसार का जो संबंध है वो हमें स्वाभाविक दिखता है, जो कि अस्वाभाविक है। और जो चीज स्वाभाविक है, ईश्वर के साथ हमारा शाश्वत संबंध, वो हमें अस्वाभाविक लगता है और हम उसके लिए प्रयत्न करते रहते हैं। तो ये जो कृत्रिम संबंध है, इसको त्यागने की जिम्मेदारी हम जीवों के ऊपर ही है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा 5वां अध्याय चल रहा है, नाम हमने इसका चर्चा कर ली थी पहले, कर्म संन्यास योग, है ना। ये अध्याय आप ये समझ लीजिए कि तीसरे अध्याय से जो हमारा कर्म योग शुरू हुआ था, तीसरे अध्याय में हमने कर्म योग के बारे में पढ़ा। चौथा अध्याय हम समझ लेते हैं कि चौथा अध्याय मानो हमने ग्रेजुएशन कर लिया था कर्म के सिद्धांत में। और अभी जो 5वां अध्याय हमारा चल रहा है ना, ये समझ लीजिए हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन है, या पीएचडी भी कह लो इसको। तो ये 5वां अध्याय जो है, ये कर्म, हमने देखा ना इसका नाम भी क्या है, कर्म संन्यास योग। कर्म के बारे में बताया गया तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में और डिटेल में समझाया गया। और अब ये 5वां अध्याय जो है ना, ये समझ लो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन है इस कर्म योग के बारे में। हम समझ लो आगे और आगे बढ़ रहे हैं। तो अब समझ लीजिए कि जैसे जैसे होता है, ग्रेजुएशन से ज्यादा मेहनत पोस्ट ग्रेजुएशन में, और पोस्ट ग्रेजुएशन से ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है हमें, ग्रेजुएशन ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी में। तो ये हमारे एफर्ट्स जो हैं अब हमें बहुत डालने होंगे, जिसकी चर्चा हमने पिछली बार भी कर ली थी कि करना सब कुछ जीव को है, करना हमें है, भगवान के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है इस चीज की, ठीक है ना। तो ये अब चैप्टर जो हमारा चल रहा है, एक्चुअली हम सब लोग करते क्या है, एक बात हम सोच के देखें कभी भी, हम जितने भी समझ लीजिए जीव या प्राणी हैं संसार में, कॉन्स्टेंटली हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते रहते हैं निकट भविष्य की भी, सुदूर भविष्य की भी, लेकिन प्लानिंग हमेशा हमारे दिमाग में चलती रहती है। और जो चीज हमारे विचार में चलती है, जो चीज हमारे थॉट्स में होती है, वही हमारे कर्मों में आ जाती है। और जब हम बार बार किसी काम को करते हैं तो क्या होता है, वही हमारी आदत बन जाती है। ये इसी तरह से
स्टेप बाय स्टेप चीज चलती है कि जो हम सोचते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, वो हमारे कर्म होते हैं। जो कर्म होते हैं रिपीटेड, बार बार हम एक ही कर्म को करते चले जाते हैं, तो वो कर्म हमारी आदत बन जाते हैं और वो आदतें ही फिर हमारा चरित्र बना देती हैं। जैसी हमारी आदतें होती हैं वैसा हमारा चरित्र बन जाता है और ये चरित्र जो हमारा बन जाता है वही हमारा भाग्य तय कर देता है। तो जड़ में तो कर्म ही हुए, हमारे थॉट्स हुए जड़ में, थॉट्स भी कर्म ही हैं। कोई कहे कि हम सारे कर्म छोड़कर जंगल में जाके बैठ जाएंगे, लेकिन क्या होगा? कर्मों से छुट्टी नहीं मिलेगी, मानसिक कर्म चलते रहेंगे। तो जो विचार हैं हमारे, वो भी हमारे कर्म ही हैं। तो ये सब जो हैं, ये हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। तो जड़ में क्या है? हमारे विचार। तो हमें हमें चोट कहाँ करनी है? हमें अपने विचारों को बदलना है। जिन विचारों के कारण हम, अज्ञान के विचारों के कारण सब कुछ छुपा के बैठे हैं, वहां हमें ज्ञान के विचार डालने हैं। एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि हम मनुष्य, जितने जीव हैं, हम सब क्या हैं? एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। हम कहते हैं ना अपने आप को भी हम आध्यात्मिक यात्रा पे चल रहे हैं, लेकिन आमतौर पर होता क्या है? हम ह्यूमन बीइंग्स स्पिरिचुअल जर्नी पे नहीं हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हम स्पिरिचुअल बीइंग्स तो हम हैं, जन्मजात हैं हम चल रहे हैं ह्यूमन जर्नी पे। ईश्वर ने तो हमें स्पिरिचुअल बनाकर ही भेजा है, लेकिन हम उल्टा काम कर रहे हैं। स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हुए भी हम ह्यूमन बीइंग्स की तरह ह्यूमन जर्नी पे चल रहे हैं। हमें इसको पलटना है, ये हमें बदलना है। अब कोई भी यात्रा जब हम करते हैं तो क्या करते हैं? कुछ स्टेप्स होते हैं, है ना भाई? पहले हम यहाँ पड़ाव आएगा, यहाँ रुकेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो स्टेप्स होते हैं। तो ये जो चैप्टर 5 हमारा चल रहा है, इसमें भगवान कृष्ण यही हमें समझाते हैं कि कैसे स्टेप्स लेने हैं हमें। हमने देखा ना कि गीता हमें सिद्धांत तो सारे समझा चुकी है, अब हमें स्टेप्स समझाए जा रहे हैं कि कैसे कैसे हमें कदम आगे बढ़ाने हैं। तो ये 5वां अध्याय जो है, इसमें भगवान कृष्ण हमें ये बताते हैं कि हमें सही दिशा में और सही समय पर कैसे कदम उठाने हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये 5वां अध्याय जो है, ये हमारा पीएचडी है, ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन और उससे भी आगे पीएचडी की कैटेगरी में आ जाता है कि हमें स्टेप्स कैसे उठाने हैं पूरी जिंदगी में, है ना? हम लोग क्या करते हैं? उल्टा कर रहे हैं। जितने भी कदम हम उठाते हैं, वो संसार से मुक्त होने के लिए नहीं होते और संसार में हमें उलझाते जाते हैं। हम जो कर रहे हैं, आम प्राणी जो कर रहा है, वो कर क्या रहा है? ऐसे स्टेप्स उठा रहा है अपने जीवन में कि वो ये जो सांसारिक जो दुनिया की चीजें हैं, इनमें और उलझता चला जा रहा है। कदम हमें कैसे उठाने हैं? कृष्ण हमें क्या बता रहे हैं? ऐसे कदम उठाओ जो ये उलझन एक एक करके छूटे और हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो। ये इस 5वें अध्याय में हमें समझाया गया है। सो हमें ध्यान देना है कि संसार में उलझने वाले कदम उठाने के बजाय हम ऐसे कदम उठाएं जो हमें लिबरेशन, फ्रीडम और ट्रैंक्विलिटी, है ना, मुक्ति की तरफ ले जाएं, शांति की तरफ ले जाएं, इसकी तरफ ले जाएं। और ये 5वां अध्याय जो है, इन्हीं का विश्लेषण करता है, इन्हीं कदमों के बारे में हमें समझाता है। तो हम 1 से 12 तक जो श्लोक कर चुके हैं, उनमें क्या था? स्टे इन द वर्ल्ड, हमें दुनिया की सारी चीजें बताई गई थी। अब 13 से 16, 13, 14, 2 तो हम कर चुके हैं, 15, 16 हम आज कोशिश करेंगे करने की। इन इन चारों में 13, 14, 15, 16, इन चारों में हमें 3 तरह के कर्ता बताए गए हैं, 3 डूअर्स। हाँ, ये हमें बताए हैं। फिर 17 से लेके, ज्यादा बड़ा नहीं है ये अध्याय, 17 से लेके 26 तक हमें इक्वल विजन बताया जाएगा और फिर 27, 28 और 29 में हमें शांति की प्राप्ति कैसे हो, ये बता के ये अध्याय संपूर्ण हो जाएगा। तो हमने 1 से 12 तो कर लिए थे, स्टे इन द वर्ल्ड वाली बात तो हमने कर ली थी। क्यों? क्या देखा था हमने? अर्जुन को इतना समझा चुके हैं कृष्ण, लेकिन वो फिर भी कंफ्यूज्ड है। चैप्टर 3 में कृष्ण ने पूरा उसको एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन फिर भी वो बार बार कंफ्यूज होता है। तो वो क्या करता है कि कैसे स्पिरिचुअल रास्ते पे चला जाए, कृष्ण उसको ये सब समझाते हैं। तो अब हम आते हैं कि 14 में हमने जो देख लिया था कि संसार के साथ संबंध विच्छेद स्वाभाविक है,
तो और हमने ये भी देखा था कि भगवान जब प्रश्न 14 में हमने देखा ना, भगवान किसी के कर्तृत्व, किसी के कर्म और कर्म फल के संयोग की रचना नहीं करते हैं। तो फिर वो किसी के कर्म फल के भागी भी कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसी बात को इस श्लोक में बताया है। क्या है? ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है, हम सब अपने अज्ञान से ही मोहित हो रहे हैं। क्या कहते हैं? देखिए, पिछले श्लोक में ईश्वर को कहा था प्रभु, यहाँ कह रहे हैं विभु। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः। विभु यानी सर्वव्यापक। विभु का मतलब क्या होता है? सर्वव्यापक। तो वो सर्वव्यापक परमात्मा न कस्यचित पापम, न किसी के पाप कर्म को, न च न सुकृतम, न किसी के शुभ कर्म को, एव आदत्ते, किसी को भी ग्रहण नहीं करता है, ना शुभ कर्म को ना पाप कर्म को। होता क्या है? अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। हमारा जो ज्ञान है वो अज्ञान से ढका हुआ है। तेन जंतवः मुह्यन्ति, उसकी वजह से ही, किसकी वजह से? ये जो ज्ञान हमारा अज्ञान से ढका हुआ है, इस ढके हुए ज्ञान की वजह से, अज्ञान जो ऊपर छाया हुआ है, ज्ञान मौजूद है, क्योंकि ज्ञान की सत्ता हमेशा रहती है। सत है ज्ञान, सत चित आनंद जो हम बोलते हैं ना, तो जो ज्ञान है, ज्ञान भी सर्व हमेशा रहने वाली चीज है। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ अज्ञान से ढक जाता है। तो जो चीज हमेशा रहने वाली है उसका कभी अंत नहीं होता, लेकिन ज्ञान ढका हुआ है और उसी की वजह से हम सब प्राणी, हम वर्ड क्या आया देखिए, जंतव है। जीव जंतु तो हम पशुओं को भी कह देते हैं ना, पशुओं के लिए भी। तो यहाँ एक वर्ड आया गीता में, हमें ध्यान देना चाहिए, जंतव है। प्राणी भी नहीं कहा है, जंतव है। सब जीव मोहित हो रहे हैं, क्योंकि जब हम इस तरह का आचरण करते हैं तो हम में और पशु में कोई फर्क नहीं रह जाता। इसलिए यहाँ वर्ड क्या आया है मनुष्यों के लिए भी, जंत है। तेन मुह्यन्ति जंतव है। ये अर्थ समझ में आ गया सबको? ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। तो यहाँ कहा है विभु पद से परमात्मा को। कर्म फल का भागी कोई भी दो तरह से हो सकता है। कर्म फल का भागी, एक तो जो कर्म करता है वह भी कर्म फल का भागी होता है, और जो दूसरे से कर्म करवाता है वह भी कर्म फल का भागी होता है। तो दो तरह से हम कर्म फल के भागी होते हैं। कई बार क्या होता है ना, खुद कर्म करते हैं हम, कई बार हमसे कोई करवाता है। तो करने वाला और करवाने वाला दोनों कर्म, दो तरह से कर्म फल का भागी हुआ जा सकता है। लेकिन यहाँ कहा गया है परमात्मा यानी विभु, सर्वव्यापक परमात्मा न तो किसी के कर्म को करने वाला है और न कर्म करवाने वाला है। न ना दत्ते न आदत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। ना तो वो किसी के कर्म को करने वाला है और न कर्म करवाने वाला ही है, अतः वह किसी के भी कर्म के फल का भागी हो ही नहीं सकता। ये तो क्लियर हो गया। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है। सूर्य उदित होता है, सारे संसार में प्रकाश फैल जाता है, और उस प्रकाश के अंदर ही हम सब मनुष्य पाप कर्म भी करते हैं, पुण्य कर्म भी करते हैं। लेकिन उन कर्मों में, उन कर्मों से सूर्य का कोई संबंध नहीं है। हम सूर्य के प्रकाश में करते सब कुछ है, लेकिन सूर्य का उन शुभ कर्मों से भी और अशुभ कर्मों से भी कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार ये प्रकृति जो जड़ है, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, प्रकृति और पुरुष। ये प्रकृति यानी जो संसार है ये जड़ है। ये प्रकृति सत्ता किससे पाती है? परमात्मा तत्व से। जैसे सारी दुनिया में प्रकाश किससे आता है? सूर्य से। ऐसे ही ये प्रकृति को सत्ता किससे मिलती है? परमात्मा से। संपूर्ण संसार सत्ता पाता है परमात्मा से। उसी की सत्ता को पाकर प्रकृति और उसका कार्य संसार, ये संसार किसका काम है? प्रकृति का। तो ये प्रकृति और उसका संसार, ये सारा शरीर आदि क्रियाएं करते हैं। उन शरीर आदि से होने वाले पाप पुण्यों का, शरीर आदि से जो पाप और पुण्य हमारे होते हैं, परमात्मा तत्व का उनसे किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। ये स्पष्ट कर दिया गया है, कारण कि भगवान ने मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता दे रखी है। हर मनुष्य स्वतंत्र है। मनुष्य उन कर्मों का फल भागी अब हमारे ऊपर है कि हम फल भागी अपने को माने या ईश्वर को माने।
हमें तो स्वतंत्रता है, हम जो माने वो मान ले। अब भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके, भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, इसका सदुपयोग ना करके हम क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। और दुरुपयोग करके इस स्वतंत्रता के कारण हम अपने को क्या करते हैं, कर्मों का कर्ता और भोक्ता हम खुद को मान लेते हैं। जबकि हमने पिछली श्लोक में ही देखा था, कर्मों का कर्ता और भोक्ता, हमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व इन दोनों से ही मुक्त होना है। ये हम बार बार गीता में समझाने की हमें कोशिश की गई है। लेकिन हम तो आजाद हैं कुछ भी सोचने के लिए, इसलिए हम कर्मों का कर्ता भी और भोक्ता भी अपने को मान लेते हैं, और इसके कारण ही हम बंधन में पड़ जाते हैं। यदि हम कर्ता भी नहीं और भोक्ता भी नहीं, तो फिर कोई बंधन भी नहीं। उसके कर्म और कर्म फल को भगवान ग्रहण नहीं करते, ठीक है। लेकिन जो मनुष्य उस स्वतंत्रता का सदुपयोग कर लेता है और कर्म फल को भगवान के अर्पण कर देता है, हम बार बार कहते हैं ना कि सब कुछ ईश्वर को अर्पण करके करें, तो यदि ईश्वर को अर्पण करके करता है तो फिर वह बंधन मुक्त हो जाता है। कर्म और कर्म फल को फिर भगवान उसको मुक्ति दे देते हैं, जो अपने को ना कर्ता माने और ना भोक्ता माने। तो अब 7वें अध्याय में इसकी और आएगी डिटेल में व्याख्या। सर्वस्य पद से 26वें श्लोक में कश्चन पद से, ये 7वें अध्याय में हम सब चीजें पढ़ेंगे। तो यहाँ कस्यचित जो आया है ना, नादत्ते कस्यचित पापम, ये कस्यचित पद का हम अर्थ समझ लेते हैं। अपने को कर्ता और भोक्ता मानकर कर्म करने वाले सामान्य मनुष्यों की बात यहाँ कही गई है। हम जो सामान्य मनुष्य हैं उनकी बात यहाँ कही गई है, भक्तों की बात नहीं कही गई है। भक्त तो सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर ही देता है। भक्त तो क्या करता है, सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर देता है। कारण कि भावग्राही होने से भगवान क्या है, बोलते हैं ना, भगवान तो भाव का भूखा है, बोलते हैं ना हम, तो भाव को ग्रहण करता है ईश्वर। यदि हमने भाव से सब कुछ अर्पण ईश्वर को कर दिया, पत्र पुष्प भी हम अर्पण करते हैं, तो ईश्वर क्या भाव ही तो ग्रहण करता है हमारा, जो कुछ हम ईश्वर को अर्पण करते हैं। तो भगवान भक्तों के द्वारा अर्पण किए हुए पत्र पुष्प आदि पदार्थों का और संपूर्ण कर्मों का भी ग्रहण करते हैं, यदि वो भाव पूर्वक भक्त उनको प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। लेकिन जब तक हम अपने को कर्ता और भोक्ता माने हुए हैं, तब तक प्रभु के ऊपर कोई चीज का असर नहीं पड़ता है। ये चीजें आगे आएंगी 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में। अभी हमारा ये 5वां अध्याय चल रहा है, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम। अब सबकी जड़ क्या है, ऐसा होता क्यों है कि ज्ञान जो है वो अज्ञान से ढका हुआ है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेना मुह्यन्ति जन्तवः, और इसी के कारण हम मोह में पड़े हुए हैं। इसीलिए गीता में बार बार कहते हैं, पिछले श्लोकों में भी हमने पढ़ा कि विवेक पूर्वक ज्ञान को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ज्ञान को प्राप्त किए बिना कर्मों से संन्यास हमें नहीं मिल पाएगा। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, स्वरूप का ज्ञान सभी मनुष्यों में स्वतः सिद्ध है, यह हम अभी देख चुके हैं। जो स्वरूप है हमारा वो स्वतः सिद्ध है, किंतु अज्ञान के द्वारा ये ज्ञान से ढका हुआ है, और उस अज्ञान के कारण जीव मूढ़ता को प्राप्त होते हैं। और मूढ़ता क्या है, अपने को कर्मों का कर्ता मानना मूढ़ता है। अपने को कर्मों का कर्ता मानना मूढ़ता है। 1 सेकेंड। तो ये शरीर आदि संपूर्ण पदार्थ जो हैं हमारे, इनमें नित्य परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हमने क्या कर रखा है, अज्ञान से हम इस बात को भूले बैठे हुए हैं। मूढ़ता, भगवान के द्वारा मनुष्य मात्र को विवेक दिया हुआ है, और इस मूढ़ता का हम नाश भी कर सकते हैं। इसलिए इस अध्याय के 8वें श्लोक में हमें कहा गया था कि सांख्य योगी कभी भी अपने को किसी कर्म का कर्ता न माने। 8वें श्लोक में हमने पढ़ा था ना कि सांख्य योगी अपने को किसी भी कर्म का कर्ता ना माने। फिर 13वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा, संपूर्ण कर्मों के कर्तापन को विवेक पूर्वक मन से छोड़ दे। 13वें श्लोक में यह कहा गया था। शरीर आदि संपूर्ण पदार्थों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, यह हमने अभी दोबारा इस बात को रिपीट कर रहे हैं। स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यह सच्चाई है। और शरीर आदि जो पदार्थ हमें संसार से मिले हैं, इनमें निरंतर परिवर्तन
होता रहता है, लेकिन उल्टा कर रहे हैं हम। स्वरूप से अपरिवर्तनशील होने पर भी अपने को परिवर्तनशील पदार्थों से एक मान लेना, यही अज्ञान है। बार बार जो आ रहा है ना कि ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, ये अज्ञान क्या है? यही अज्ञान है कि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो परिवर्तनशील नहीं है, सदा रहने वाला है। और जो शरीर, जो संसार, प्रकृति का कार्य जो संसार है, उससे मिली हुई जो चीजें हैं, शरीर आदि, ये परिवर्तनशील हैं। शरीर आदि सब पदार्थ बदल रहे हैं। ऐसा जो अनुभव कर लेता है वह स्वयं कभी नहीं बदलता। हम जो ये बार बार कहते हैं हम बदल रहे हैं, हम नहीं बदल रहे। हमारा स्वरूप तो हमेशा रहने वाला है। हमारा स्वरूप हमेशा रहने वाला है, जो वास्तविक स्वरूप है। लेकिन यदि हम ये अनुभव कर लें कि ये शरीर आदि पदार्थ सब बदल रहे हैं, ऐसा यदि हम अनुभव कर लें, हम अंदर से कभी नहीं बदलेंगे। तो यही अज्ञान हमें दूर करना है। इसलिए स्वयं के बदलने का अनुभव किसी को नहीं होता। मैं बदलने वाला नहीं हूं। इस प्रकार परिवर्तनशील पदार्थों से अपनी असंगता का अनुभव, ये अनुभव हम कर लें कि ये परिवर्तनशील पदार्थ जो हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये शरीर, मन, बुद्धि, ये जो हमें मिले हुए हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो इनसे कुछ अलग हूं। यही विवेक है। ये अनुभव यदि हम कर लें तो हमारा अज्ञान मिट जाता है। ये अनुभव हम कर लें तो हमारा अज्ञान मिट जाता है और तत्व ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है। कारण कि प्रकृति के जो कार्य हैं, संसार आदि, इनसे अपना संबंध मानते रहने के कारण ही तत्व ज्ञान ढका रहता है। इसीलिए बार बार कहते हैं ज्ञान से इस अज्ञान को हमें हटाना है। और सोचना इतना ही है, बार बार इसी का अभ्यास करना है, इसी विवेक का, इसी ज्ञान का, कि मैं अपरिवर्तनशील हूं और ये शरीर आदि जो परिवर्तित हो रहे हैं निरंतर, ये मैं नहीं। इसी चीज को हमें बार बार स्थापित करना है अपने अंदर, बार बार दोहराना है। अब यहाँ हम देख लें कि अभी हमने एक बात कही थी, तो विरोधाभास लगता है ना, आपको आया होगा मन में कि अभी तो हमने कहा था कि ज्ञान सदा रहता है और अभी हम कह रहे हैं कि ज्ञान अज्ञान से ढका रहता है। तो ये अज्ञान वर्ड जो है, इसको हमें थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। कोई भी चीज में जब हम संस्कृत में नए समास, एक समास होता है नए, नए समास जब लगा देते हैं, ज्ञान में नए समास लगाया तो क्या बन गया? अज्ञान। तो ये जो नए समास आया है वह ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, क्योंकि ज्ञान का अभाव कभी हो ही नहीं सकता। जो चीज सदा सर्वदा रहने वाली है उसका अभाव नहीं हो सकता, ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता। लेकिन अल्प ज्ञान, कम ज्ञान, अल्प ज्ञान और अधूरे ज्ञान के लिए यहाँ अज्ञान शब्द आया है। ये बात अच्छी तरह हमें समझ लेनी है। ज्ञान हमेशा रहने वाला है, ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारा आधा अधूरा ज्ञान है उसके लिए यहाँ अज्ञान शब्द आया है। ज्ञान का हमें अनुभव हो या ना हो, जैसे हमको ये हर वक्त अनुभव हो या ना हो कि हम अपरिवर्तनशील हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है। हमें अनुभव नहीं हो रहा, इसलिए वास्तविकता नहीं बदल जाएगी, वास्तविकता तो वही रहेगी। हमें अनुभव हो या ना हो, ज्ञान का अभाव कभी नहीं होता है। इसलिए यहाँ अधूरे ज्ञान को अज्ञान कहा गया है। इंद्रियों का और बुद्धि का जो ज्ञान है हमारा, इंद्रियों का और बुद्धि का जो ज्ञान है वो अधूरा ज्ञान है। इस अधूरे ज्ञान को ही हम इतना महत्व देते रहते हैं और इसी के प्रभाव से प्रभावित होने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि जाती ही नहीं है। इस अधूरे ज्ञान से इतने प्रभावित हैं हम कि वास्तविक ज्ञान की तरफ हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है। इसी को कहते हैं अज्ञान के द्वारा ज्ञान का आवृत होना, और इसी के कारण तेन मुह्यन्ति जंतवः, इसी के कारण सारे जंतु मोहित हो रहे हैं। ठीक है, इंद्रियों का ज्ञान सीमित है। प्रकृति से बनी हुई जितनी चीजें हैं, प्रकृति का कार्य है ये संसार और इस संसार के ही कार्य हैं हम। तो बुद्धि, इंद्रियों का ज्ञान जो है वो सीमित है। इंद्रियों के ज्ञान की अपेक्षा कंपैरेटिवली बुद्धि का ज्ञान असीम है, लेकिन बुद्धि का ज्ञान मन और इंद्रियों के ज्ञान को ही प्रकाशित करता है। बुद्धि का ज्ञान भी किसको बताएगा? मन और इंद्रियों के ज्ञान को ही प्रकाशित करेगा बुद्धि का ज्ञान भी,
अर्थात बुद्धि अपने विषय पदार्थों को ही प्रकाशित करती है। जो बुद्धि के विषय पदार्थ नहीं है, उनको बुद्धि कैसे प्रकाशित करेगी? बुद्धि किसको प्रकाशित करेगी? अपने विषय पदार्थों को ही, जो जानने और न जानने को ही प्रकाशित करेगी। और बुद्धि किसका काम है? प्रकृति का। प्रकृति क्या है? जड़। तो बुद्धि सब कुछ को प्रकाशित नहीं कर सकती, और जिस बुद्धि का कारण प्रकृति है, उस प्रकृति को बुद्धि प्रकाशित नहीं करती। बुद्धि जब प्रकृति को प्रकाशित नहीं कर सकती, तब प्रकृति से अतीत जो चेतन तत्व है, जो पुरुष तत्व है, जो प्रकृति से अलग है, प्रकृति से परे है, तो बुद्धि उसको प्रकाशित कैसे करेगी? बुद्धि उसको प्रकाशित नहीं कर सकती। इसलिए बुद्धि का ज्ञान भी अधूरा ज्ञान है। जैसे मैंने अभी शुरू में बताया था आपको, 5th चैप्टर में हमें स्टेप्स बताए जाएंगे, तो फिर हम करें क्या? हम तो बुद्धि पे ही निर्भर करते हैं ना। तो बुद्धि का ज्ञान भी अधूरा ज्ञान है। तेन मुयंती जंतव्य है। भगवान ने जंतव्य पद देकर मानो मनुष्यों को ताड़ित किया है, ताड़ना दी है कि तुम तो जानवरों जैसे हो। जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते यहाँ चर्चा की गई है विवेक पूर्वक ज्ञान। ज्ञान कैसा होना चाहिए? विवेक पूर्वक, तब वो बुद्धि से परे असर करेगा। जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते, वे वास्तव में जंतु अर्थात पशु ही हैं। विवेक को महत्व देना बहुत जरूरी है। चाणक्य नीति में भी आपने खूब सुना होगा एक श्लोक, आहार निद्रा भय मैथुनानि समानि चैतानि नृणाम पशुनाम। मतलब ये आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीजें तो पशुओं में भी बराबर हैं, जो मनुष्य करते हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीजें तो मनुष्यों में और पशुओं में बराबर ही है। फिर फर्क क्या है मनुष्यों में और पशुओं में? ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु ही समाना। एक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान जो है, वही ऐसी चीज है जो मनुष्य को पशुओं से पृथक करती है। यदि ज्ञान नहीं है तो फिर तो पशु में और मनुष्य में कोई फर्क ही नहीं है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये तो पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। चाणक्य नीति में भी ये बात आई है, योग दर्शन में भी यही बात है, सारी जगह यही बात कही गई है कि ये विवेक पूर्वक जो ज्ञान है, यही मनुष्यों को बाकी पशुओं से पृथक करता है। यही ईश्वर की कृपा है, जो हम बोलते हैं कि मनुष्य जन्म बड़ी अद्भुत कृपा है ईश्वर की, वो इसीलिए कि ये विवेक पूर्वक ज्ञान जो है, ये सिर्फ मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। तो आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। बोलते ही है ना, मनुष्य रूपे भुवि भार भूता। पशु के रूप में घूम रहे हैं ऐसे मनुष्य, जो आकृति से तो मनुष्य हैं लेकिन ज्ञान से परे हैं। तो फिर वो दिखते मनुष्य जैसे हैं, लेकिन वो वास्तव में पशु के रूप में ही घूम रहे हैं इस पृथ्वी पे। कोई फर्क नहीं है उनमें और पशु उनमें। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। जो ईश्वर ने एक अद्भुत चीज देके भी हमें भेजी है, वही विवेक को महत्व देना है। इंद्रियों के द्वारा भोग तो पशु भी भोगते हैं, पर उन भोगों को भोगना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। और हमने लक्ष्य क्या बना रखा है? आम मनुष्यों ने भोगों को भोगना ही हमने अपना लक्ष्य बना रखा है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य सुख और दुख से रहित तत्व को प्राप्त करना है। ये लक्ष्य है हमारा, लेकिन हम सब भोगों में उलझे हुए हैं। जिनको अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान है, वे मनुष्य ही साधक कहलाने के योग्य हैं। साधक कहलाने के योग्य कौन है? जिन्हें कर्तव्य और अकर्तव्य हमने खूब अच्छी तरह समझ लिया। कर्तव्य क्या है हमारा और अकर्तव्य, इसका ठीक ठीक ज्ञान जो है, वे ही मनुष्य साधक कहला सकते हैं। अपने को कर्मों का कर्ता मान लेना, कर्म फल में हेतु बनकर सुखी दुखी होना। फिर वही श्लोक हमेशा याद रखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल पे हमारा कोई हम हेतु नहीं है फल, और उससे सुखी दुखी होना, ये सब क्या है? अज्ञान से मोहित होने वाली चीजें हैं, जो इस श्लोक में कही हैं। तेन मुयंती जंतवः, ये अज्ञान से जो हम मोहित होते हैं, ये इसी वजह से होते हैं। पाप पुण्य हमें करने पड़ते हैं, इनसे हम कैसे छूट सकते हैं? सुखी दुखी होना हमारे कर्मों का फल है, इनसे हम कैसे अतीत हो सकते हैं? इस प्रकार की धारणा बना लेना ही अज्ञान से मोहित होना है। हम सबसे मुक्त हो सकते हैं, यही तो ईश्वर ने हमें खास चीज देकर भेजी है। प्रारब्ध हम भोगेंगे, ये हमने पिछली बार खूब चर्चा की थी, उससे नहीं बच सकेंगे। सुख हम कह देते हैं ना भाई, सुख दुख तो हमारे कर्मों से आए हैं।
परिस्थितियां हमने, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, परिस्थितियां हमें कर्म प्रारब्ध से मिलती हैं। सुखी दुखी होना हमारे वश में है। उस प्रारब्ध से, मिले हुए प्रारब्ध से सुखी होना या दुखी होना, ये हमारे वश में है। यही वश में है हमारे। प्रारब्ध से जो परिस्थितियां, जो रिश्ते, जो हमें मिलना है वो तो मिलके रहेगा, लेकिन उनसे हम सुखी हो या दुखी हो, ये पूरी तरह हमारे वश में है। तो यदि हम ये कहते हैं सुखी दुखी होना हमारे कर्मों का फल है, ये गलत है। सुखी दुखी होना हमारे कर्मों का फल नहीं है। ये हमारे विचारों पर निर्भर करेगा। और हमने देखा, जैसे विचार, अभी हमने शुरू में ही देख लिया, जैसे विचार वैसे हमारे कर्म, जैसे हमारे आदतें बन जाती हैं, वैसे ही हमारा चरित्र बन जाता है, और वही हमारा भाग्य बन जाता है। इसलिए हमें अपने विचारों पर, हमारे भावों पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। सुखी दुखी होना हमारे वश में है। इनसे हम, तो ये जो है यही अज्ञान है। जीव स्वरूप से अकर्ता और सुख दुख से रहित है, ये बात हमें नहीं भूलनी है। जीव क्या है? स्वरूप से अकर्ता है, किसी चीज का कर्ता नहीं है, और सुख दुख से रहित है। यह है हमारा वास्तविक स्वरूप। केवल अपनी मूर्खता के कारण वह कर्ता बन जाता है और कर्मफल के साथ संबंध जोड़कर सुखी और दुखी होता है। ये बात हमें इस 5वें अध्याय में बहुत अच्छे से समझाई गई है, इस श्लोक में। इस मूढ़ता को ही यहाँ तेन तेन मुह्यन्ति जन्तवः ये तेन जो है, इस मूढ़ता के लिए ही कहा गया है। इसी मूढ़ता से अज्ञानी मनुष्य सुखी दुखी हो रहे हैं। इस बात को यहाँ तेन मुह्यन्ति जन्तवः इस पद से कहा गया है। तो ये 5वां श्लोक, बेशक हमारा 1 श्लोक हो, 1.5 हो, 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमें बहुत गहराई से समझना है कि हमको हर वक्त अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण रखना है। अपने को बार बार कहना है कि मेरा वास्तविक स्वरूप जो है वो तो अपरिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। ये जो परिवर्तन नजर आ रहा है, ये प्रकृति का कार्य है, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो जैसे हमने अभी देखा, इसका सार यह है कि जैसे अंधकार में सूर्य को ढकने की सामर्थ्य नहीं है, अंधकार सूर्य को नहीं ढक सकता, अंधकार सूर्य को ढक नहीं सकता, ऐसे ही अज्ञान में इतनी ताकत नहीं है कि वो ज्ञान को ढक ले। अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया, ये अज्ञान है जिससे मनुष्य मोहित हो जाता है। अतः अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढकने की बात केवल मूढ़तावश की गई मान्यता है, वास्तविकता नहीं। मनुष्य चाहे, ये तो हम एक समझाने के लिए कहते हैं कि अज्ञान ने ज्ञान को ढक लिया, अज्ञान में इतनी क्षमता नहीं कि वो ज्ञान जैसी चीज को ढक सके। मनुष्य चाहे, पर उसके लिए जरूरी क्या है? विवेक का होना जरूरी है। उस विवेक की कमी के कारण ये अज्ञान जो है, ये हमारे ज्ञान को ढक लेता है। तो मनुष्य चाहे तो अपने विवेक को महत्व देकर इस मूढ़ता को मिटा सकता है। ये बात हमें अगले श्लोक में, 16वें श्लोक में समझाई जाएगी। 15वें श्लोक को पढ़ के हमें ये लगा ना कि फिर अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। अज्ञान में इतनी ताकत नहीं है जो ज्ञान को ढक ले। ये बात हमें अभी अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे कि क्या है वो। वास्तव में ज्ञान नहीं ढकता, अभी हमने चर्चा की थी ना बुद्धि की, वो बुद्धि ढकती है, ज्ञान नहीं ढकता है, ठीक है। परंतु मनुष्य को ज्ञान ढका हुआ दिखता है, ज्ञान नहीं ढका जाता, अज्ञान में क्षमता ही नहीं है, इसलिए यहाँ आवृत शब्द दिया गया है। यही बात इस 3रे अध्याय के 39वें श्लोक में भी हमें कही गई थी, आवृतम ज्ञानम एतेन। अज्ञान अभाव रूप है, उसकी सत्ता ही नहीं है। जिसकी सत्ता ही नहीं है, जो हमेशा रहने वाला ही नहीं है, वो ज्ञान जैसी सत्ता को कैसे ढक सकता है? ये बात हमें अभी 16वें श्लोक में बहुत स्पष्ट की जाएगी। जिसका अभाव है, उससे आवरण नहीं हो सकता। अतः उल्टा ज्ञान, अर्थात हमारा उल्टा ज्ञान, जो गलत ज्ञान है, अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता का आरोप ही अज्ञान है। अज्ञान जैसी वास्तविक सत्ता नहीं है अज्ञान की, हमारे विवेकहीन होने के कारण अज्ञान की सत्ता बनी हुई है, और हमें लगता है कि हमारा